स्टार्ट करने वाले हैं। अब देखें सीरीज के बारे में थोड़ा सा सीक्वेंस का टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। सीरीज सबसे पहले क्या होता है और ये इसका जो सीक्वेंस प्राय उसका क्या इंपॉर्टेंस है। जो भी सीक्वेंस हम लोग की मिला हुआ है, सीक्वेंस का जो नेचर होगा वही आके आपका सीरीज का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, आपको ये याद रखना पड़ेगा कि कोई भी सीक्वेंस के टर्म्स को हम लोग अगर ऐड करते हैं या उसके बीच में सबस्ट्रैक्ट का सिंबल होता है तो उस तरह की चीज़ों को हम लोग क्या कहेंगे, सीक्वेंस कहें, सीरीज कहेंगे। जैसे हम आपको एग्जांपल देते हैं, जैसे एग्जांपल है आपका ए एन इक्वल्स टू क्या है आपका एन का स्क्वायर। ठीक है, ये एक आपका क्या है, सीक्वेंस है। आप सीक्वेंस के टर्म्स को अगर हम लोग लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं। इसके टर्म्स को क्या होगा आपका, क्या होगा 1 होगा, फिर क्या होगा आपका 4 होगा, फिर क्या होगा आपका 25 होगा, सॉरी 9 होगा, फिर क्या होगा आपका 16 होगा, फिर 25 होगा, 16। ठीक है, ऐसा होगा। अब हम लोग क्या यहाँ पे, ये तो सीक्वेंस है, अगर इसके टर्म्स को हम लोग ऐड कर लेते हैं, ठीक है, या तो सब्सट्रैक्ट कर रख लेते हैं। 1 प्लस क्या है 4 प्लस 9 प्लस 16 प्लस 25, ये आपका क्या होगा, एक सीरीज होगा। ठीक है, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं हम लोग 1 माइनस 4 माइनस 9 माइनस 16 माइनस 25, ऐसा भी हम लोग लिख सकते हैं। तो ये दोनों जो दोनों है वो क्या है आपका, सीरीज है। ठीक है, सीरीज को जनरली हम लोग यहाँ पे जैसे सीक्वेंस है, हम लोग सीरीज को ऐसा रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ पे। ठीक है, रिप्रेजेंट क्या होगा, n इक्वल्स टू 1 एंड 2 n इक्वल्स टू इन्फिनिटी। ठीक है, ये आपका क्या बन गया, ये आपका, इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसी ये आपका सीक्वेंस था, ये क्या बन गया आपका, सीरीज बन गया। ठीक है, ये आपका क्या बन गया, सीरीज बन गया आपका। इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं n इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी। ठीक है, ए ये आपका, इसको हम लोग, ये सब सिंबल क्या होगा आपका, सीरीज का होगा। अगर हम लोग यहाँ से सीरीज हो गया, यहाँ पे सीक्वेंस ऑफ फंक्शन क्या होता है, सीरीज ऑफ फंक्शन क्या होता है, आपको वो हम भी समझा देते हैं। जैसे आपका यहाँ पे देखें, ये अगर हम लोग ऐसा लिखें, ठीक है, साइन एन स्क्वायर, ठीक है, साइन एन स्क्वायर एक्स, तो ये आपका जो है एक आपका क्या है, आपका सीक्वेंस है, सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है। क्या ये आपका सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है, सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है। ठीक है, सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है। अब ये दूसरा जो होगा हम लोग का, अगर इसको ऐसा लिखते हैं हम लोग n इक्वल्स टू क्या है 1 टू इन्फिनिटी, अगर इसको हम लोग ऐसा लिखते हैं साइन एन स्क्वायर इंटू क्या है x, तो ये आपका जो है ये क्या आपका आ जाएगा, सीरीज ऑफ फंक्शन। तो अभी आपको ये सारा टॉपिक आपको मिलेगा। इसका मेन फंडामेंटल थिंग्स क्या है आपका, ये अगर इसकी नेचर जो भी होगा उसी तरह करके आपका सीक्वेंस का भी नेचर आपको यहाँ पे मिलेगा आपको। जैसे सपोज आपको ये पता है कि अगर ये आपको क्या है, ये आपको क्या है, डाइवर्जेंट है। कैसा सीक्वेंस है ये आपका, डाइवर्जेंट सीक्वेंस है। ठीक है, तो ये जो सीरीज बनेगा आपका, ये सीरीज जो भी बनेगा वो कैसा सीरीज बन जाएगा आपका, डाइवर्जेंट सीरीज बनेगा। ठीक, तो ये आपको फंडामेंटल सीक्वेंस के नेचर के बारे में आपको डिस्कस देखना पड़ेगा आपको कि फंडामेंटल सीक्वेंस जो है आपका किस नेचर का शो कर रहा है। यहाँ पे आपको, इसलिए हम सीक्वेंस में आपको इतना ज़्यादा कॉन्सेप्ट आपको बताएं कि यहाँ पे आपका जो सीक्वेंस का नेचर आपको हमेशा याद करना पड़ेगा। मतलब वो सीक्वेंस का नेचर कैसा है वही जाके आपका सीरीज में आपकी जाके आपको मिलेगा। आपको यहाँ पे आपको, तो ये चीज़ आपको सीरीज के टर्म्स में आप समझेंगे। आप इस चीज़ को समझ लें। आप बाय डेफिनेशन इसको लिख सकते हैं, बाय एडिंग द टर्म ऑफ सीक्वेंस इज कॉल्ड, क्या कहेंगे इसको हम लोग, सीरीज कहेंगे। ठीक है, उसको हम लोग क्या कहेंगे, सीरीज। हम लोग सीरीज जो होता है, जनरली जो होता है हम लोग को 2 तरह का सीरीज होता है। ठीक है, हम लोग 2 तरह का सीरीज होता है। हम लोग जो पढ़ने वाले हैं हम लोग इन्फिनाइट सीरीज पढ़ेंगे। हम लोग को जो सीरीज जो होता है, एक आपका फिनाइट सीरीज होता है। ठीक है, एक फिनाइट सीरीज होता है आपका, और एक आपका क्या होता है, आपका इन्फिनाइट सीरीज होता है। ठीक है, इन्फिनाइट सीरीज होता है, इन्फिनाइट सीरीज। फिनाइट सीरीज में आपका जनरली हम लोग को यहाँ पे क्या आ जाता है, आपको फिनाइट सीरीज हम लोग को नहीं, कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं आपका। ठीक है, और जो भी फिनाइट सीरीज होगा वो सारा आपका क्या होगा, कन्वर्जेंट के सेंस भी होगा, क्योंकि आपका जो है वहाँ पे एल यू भी इसका एग्जिस्ट हो जाता है, क्योंकि जो भी फिनाइट होगा वो सारा का सारा कन्वर्जेंट होगा। इसमें कौन कौन सा आपका आएगा, ए पी आएगा, फिर क्या आएगा आपका जी पी आएगा, फिर क्या आएगा एच पी आएगा। सारा फिनाइट सीरीज जो होता है वो कैसा होता है आपका, कन्वर्जेंट होता है। ठीक है,
लेकिन हम इसको नहीं, इसको हम लोग का सिलेबस की पार्ट नहीं है, ये आपकी चीज़ नहीं है। हम लोग को इन्फिनाइट सीरीज के बारे में हम लोग को पढ़ना है। तो इन्फिनाइट सीरीज जो होगा हम लोग का, जो इन्फिनाइट सीरीज का हम लोग क्या चेक करने वाले हैं, ये इन्फिनाइट सीरीज होगा कितने तरह का आप देखें आप। सबसे पहले इन्फिनाइट सीरीज में आपका जो आ जाएगा वो क्या होगा, कन्वर्जेंस आ जाएगा ये, ठीक है। ये क्या हो सकता है आपका, कन्वर्जेंस हो सकता है सीरीज, ठीक है। इसके अलावा क्या हो सकता है, ये आपका डाइवर्जेंस हो सकता है, ठीक है। सीरीज क्या हो सकता है आपका, डाइवर्जेंस सीरीज हो सकता है आपका। नेक्स्ट जो है आपका क्या हो सकता है, ऑक्सिलेटरी सीरीज हो सकता है आपका। तो ये चीज़ आप याद रखेंगे, ऑक्सिलेटरी सीरीज हो सकता है आपका, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान देंगे यहाँ पे। हम आपको इन्फिनाइट सीरीज के बारे में आपको बताएंगे आपको, और इसका जो इसका लेमन अप्रोच है वो भी हम आपको बताएंगे इन्फिनाइट सीरीज का। हम लोग को बेसिकली हम लोग को फोकस करना होगा कि यहाँ पे इसको कैसे टेस्ट करेंगे, कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट को, ठीक है। कैसे हम लोग डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट को हम लोग टेस्ट करेंगे, वो चीज़ हम लोग समझेंगे यहाँ पे। पहले आप इस चीज़ को लिख लें, उसके बाद हम थोड़ा सा सीक्वेंस का पार्शियल सम को बताते हैं आपको। पार्शियल सम, तो आप यहाँ देखें पार्शियल सम क्या होता है और इससे हम लोग कैसे कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट हम लोग चेक करेंगे, ठीक है। सबसे पहले पार्शियल सम में ये देखें कि जो भी हम लोग का पास सीरीज दिया हुआ रहेगा, ठीक है। हम लोग मान लेते हैं पार्शियल सम, जैसे हम लोग an मान लेते हैं, क्या है आपका सीरीज है, क्या है आपका सीरीज है। इसका जो टर्म्स है हम लोग उस टर्म्स को हम लोग लिख देते हैं। सपोज इसकी जो टर्म्स होगा वो क्या होगा, a1 होगा, a2 होगा, a3 होगा, a4 होगा, a5 शो, ठीक है। ये उसका क्या है, सीरीज का टर्म्स है। अगर हम लोग जो यहाँ से निकालें, जो पार्शियल सम निकाला है, तो यहाँ पे इसको अगर हम लोग a1 लिखेंगे तो a1 जो का अगर सम निकालेंगे तो वो क्या होगा आपका s1 होगा। फिर हम लोग निकालेंगे a1 प्लस a2 जो निकालेंगे तो वो क्या होगा, पार्शियल सम ऑफ s2 होगा। फिर हम लोग निकालेंगे a1 प्लस क्या है a2 प्लस a3, ये आपका पार्शियल सम क्या होगा s3। फिर अगर हम लोग निकालेंगे a1 प्लस a2 प्लस क्या है a3 प्लस a4, तो ये आपका क्या होगा आपका s4। फिर आपको a1 प्लस क्या होगा a2 प्लस क्या है a3 प्लस a4 प्लस क्या है a5 अगर निकालेंगे तो ये आपका क्या होगा s5। तो ये आपका s1 पार्शियल सम, ये सब सारा क्या है आपका पार्शियल सम है, ठीक है। अगर हम लोग इसको ऐसा कर लें, a1 प्लस a2 प्लस आपको क्या निकालें an निकालें, तो ये आपका क्या होगा ऐसे ही होगा। अब यहाँ से हम लोगों को एक चीज़ समझना है कि जो यहाँ पे हम लोग ऐसे जो आएगा, मतलब जो हम लोग का पार्शियल सम आएगा, पार्शियल सम को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, s1 लिख सकते हैं, s2 लिख सकते हैं, s3 लिख सकते हैं, s4 लिख सकते हैं। ये आपका पार्शियल सम आएगा आपका, ठीक है। अब यहाँ पे इसको हम लोग कर सकते हैं क्या, एस एन जो यहाँ पे ये जो एस एन है वो क्या है, सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम। तो क्या है आपका सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम, सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम। अब यहाँ से एक चीज़ आपको समझना, अगर इसमें हम लोग लिमिट निकालेंगे, अगर लिमिट एंड है, लिमिट एंड टेंड्स टू इन्फिनिटी, और ये आपका एस एन, अगर एस एन का वैल्यू हम लोग अगर निकालेंगे और यहाँ से अगर हम लोग का कोई फिनाइट नंबर निकलता है, क्या निकलता है, फिनाइट नंबर निकलता है, ठीक है। तो ये क्या होगा आपका जो सीक्वेंस, जो सीरीज होगा आपका, वो क्या सीरीज होगा आपका, वो जो सीरीज होगा आपका कैसा सीरीज होगा आपका, कन्वर्जेंट सीरीज होगा आपका, ठीक है। वो सीरीज कैसा होगा आपका, कन्वर्जेंट सीरीज। इसका मतलब कन्वर्जेंट, अगर पार्शियल सम अगर आपका कन्वर्जेंट है तो आपका कन्वर्जेंट होगा। मतलब अगर आपका एस एन यहाँ पे क्या आपका पार्शियल सम, ठीक है। तो यहाँ पे आप समझे द सीरीज क्या आपका an, इसको ऐसा लिख सकते हैं, द सीरीज n टेंड्स टू 1 टू इन्फिनिटी an इज सेड टू बी क्या होगा आपका, सेड टू बी कन्वर्जेंट इफ एस एन इज कन्वर्जेंट, ठीक है। जब एस एन क्या होगा आपका कन्वर्जेंट होगा। द सीरीज n equals to 1 to infinity an is said to be divergent if, अगर ये if क्या होगा, एस एन इज डाइवर्जेंट, ठीक है। जब एस एन क्या होगा, पार्शियल सम क्या होगा इसका, डाइवर्जेंट होगा आपका, ठीक है। और अगला देखिए आप, द सीरीज n equals to 1 to infinity an is said to be auxiliary if SN is auxiliary, ठीक है। ये आप यानी SN यहाँ पे क्या आपका पार्शियल सम है।
अगर पार्शियल सम जो हो आपका अगर कन्वर्जेंट हो तो क्या होगा, वो भी आपका सीक्वेंस भी कन्वर्जेंट होगा, सीरीज भी कन्वर्जेंट होगा। अगर पार्शियल सम क्या होगा आपका डाइवर्जेंट होगा तो वो भी आपका डाइवर्जेंट होगा। अगर वो ऑक्सिलेटरी होगा तो वो भी आपका ऑक्सिलेटरी होगा। हम एक साथ एग्जाम्पल जो है हमको सिर्फ हमको कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट हम लोग तुरंत चेक कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग के पास सीक्वेंस का कॉन्सेप्ट अच्छे से है। क्योंकि आप एक चीज़ समझ रहे हैं, यहाँ पे दो सीक्वेंस आप देखें, कौन सा सीक्वेंस है, पहला 1/n, पहला कौन सा सीक्वेंस है 1/n, दूसरा कौन सा सीक्वेंस है n+1। ये सीक्वेंस कन्वर्ज करता है आपका 0 पे, ये भी सीक्वेंस कन्वर्ज करता है आपका 0 पे, तो दोनों सीक्वेंस क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा। तो प्रोडक्ट ऑफ टू कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज ऑल्सो कन्वर्जेंट, तो ये आपका कन्वर्जेंट सीरीज होगा। आपको हम पहले भी बता चुके थे कि आपका जो है जो इम्पॉर्टेंस जो है, आप सीक्वेंस का इम्पॉर्टेंस, अगर सीक्वेंस अगर आपको आता है तो आपका सीरीज भी अच्छा लगेगा पढ़ने में, सीक्वेंस ऑफ फंक्शन भी आपको इजी लगेगा, सीरीज ऑफ फंक्शन भी आपको इजी लगेगा। लेकिन आपको ये बेसिक चीज़ आना चाहिए आपको, ठीक है, कि तुरंत आपको देख के आपको पता लग जाना चाहिए कि ये कैसा चीज़ है आपका। अब यहाँ से हम लोग इसको सॉल्व कर रहे हैं, सॉल्व करेंगे हम लोग क्या निकालेंगे, पार्शियल सम निकालेंगे। अभी हम लोग पार्शियल सम कैसे निकालेंगे, पहले इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं an = इसको अलग अलग कर लेते हैं हम लोग, इसको ऐसा लिखेंगे तो फिर भी दोनों का वैल्यू सेम होगा। जब आप एलसीएम लेंगे तो कट के आपका यही वाला टर्म्स आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका an है। यहाँ से हम लोग पार्शियल सम निकालेंगे, मतलब हम लोग S1 निकालेंगे। S1 निकालने के लिए हम लोग को पता होगा क्या करना पड़ता है, a1 निकालना पड़ता है, यानी यहाँ पे 1 पुट करेंगे आप, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 1/1 1, और यहाँ पे आ जाएगा 1/2, मतलब क्या आ जाएगा आपका बताएं, 1 - 1/2 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 1/2 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा आपका S1 आ जाएगा। ये आपका S1 निकलेगा। अब निकालेंगे आप A2, ठीक है, आप निकालेंगे क्या, A2 मतलब क्या निकालना पड़ेगा, A1 + A2 करना पड़ेगा आपको। यहाँ से आपको क्या करना पड़ेगा, A1 + A2 करेंगे तो क्या आ जाएगा, आप देखें यहाँ से अगर A2 निकालेंगे तो A2 का वैल्यू क्या आ जाएगा आपका, देखेंगे A2 का वैल्यू, तो ये आपका क्या आ जाएगा, A2 इक्वल्स टू होगा 1/n, तो 1/n इक्वल टू मतलब 1/2 होगा, यहाँ पे 1/2 - 1/3, तो ये आपका कितना होगा 1/6, ये आपका 1/6 A2 का वैल्यू निकला। अब हम लोग अगर हम लोग निकालेंगे, अगर S2 निकालेंगे तो S2 के लिए आपको पता होगा, S2 इक्वल्स टू क्या होता है आपका, A1 + A2 होता है। तो दोनों को जोड़ दें आप, दोनों को जोड़ेंगे मतलब क्या होगा, 1/2 + 1/6 इक्वल टू क्या होगा आपका, यहाँ पे आपका 3 + 1 क्या होगा 6, मतलब 4/6 मतलब 2/3, ये आपका निकल गया S2, मतलब पार्शियल सम ऑफ S2, मतलब S2 निकल गया। फिर हम लोग S3 निकालने के लिए क्या करेंगे, हम लोग A3 निकालेंगे। हम लोग A3 के लिए हम लोग को क्या पुट करना पड़ेगा, यहाँ पे 1/3 पुट करेंगे, और यहाँ पे होगा आपका क्या 3 + 1, इसका मतलब आपका क्या होगा आपका 4, तो यहाँ पे लिख दे 1/3 - 1/4, ये आपका आ जाएगा A3 का वैल्यू आ जाएगा, ये आपका A3 का वैल्यू आ जाएगा। अब अगर हम लोग निकालेंगे S3 निकालेंगे तो S3 इक्वल टू क्या होता है, A1 + A2 + A3 होता है, आपको पता होगा A1 + A2 + A3, तो A1 का वैल्यू क्या है आपका 1/2, ठीक है, A2 का वैल्यू कितना है आपका 1/6, और अगला क्या है आपका, अब ऐसा लिख लें आप 1/2 हो गया। अब इस चीज़ को लिख लें आप, ठीक है, ये कितना आपका आया है, आपका A2 का वैल्यू कितना आया आप देख रहे हैं, इस चीज़ को लिखते हैं हम लोग, क्या आएगा 1/2 - 1/3, और अगला कितना आ जाएगा आपके 1/3 - 1/4, तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका देख लेंगे, यहाँ पे 1/3 क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से जो वैल्यू निकलेगा आपका वो आ जाएगा आपका। इसी तरह करके अगर हम लोग SN का वैल्यू निकालेंगे, ठीक है, अगर हम लोग SN का वैल्यू निकालेंगे तो ये आपका ऐसे ही आपका निकलते चलेगा आपका, और ये क्या आ जाएगा आपका SN का वैल्यू जब निकालेंगे, मतलब अगर AN निकालेंगे तो क्या होगा आपका 1/n क्या होगा n+1 होगा, ये आ जाएगा आपका। और जब हम लोग SN का वैल्यू हम लोग सब ऐड करेंगे तो SN निकालने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, सारे टर्म्स को हम लोग को ऐड करना पड़ेगा, और जब इसके सारे टर्म्स को आप अगर ऐड करेंगे तो आपको पता होगा ये बचेगा 1 - क्या होगा 1/2 प्लस क्या होगा 1/2, ये आपका ये -1/2 होगा, फिर क्या होगा आपका -1/3 होगा, फिर क्या होगा 1/3, सो 1 इस तरह करके आपका बढ़ते चलेगा, और लास्ट में आपका क्या आ जाएगा 1/n, और आपका क्या आ जाएगा 1/n - 1/n+1, ये आ जाएगा आपका। यहाँ देखिए सारा टर्म्स कट जाएगा आपका, देखिए ये सब सारा क्या होगा कट जाएगा, और कट के क्या बचेगा आपका, देखिए कट के यहाँ पे तो 1 बचेगा, ये भी टर्म्स कट जाएगा, और कट के क्या बचेगा आपको 1/, क्या बचेगा n+1। अब आपको ये आ गया, और आप यहाँ पे इसको अगर लिमिट निकालेंगे, आपको लिमिट निकालना पड़ता है इसमें, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ऐसे इक्वल्स टू क्या होगा, जब आप लिमिट पुट करेंगे यहाँ पे n टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो यहाँ पे 1 माइनस क्या होगा n+1, तो n की जगह में इन्फिनिटी पुट कर लें आप, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका क्या, इन्फिनिटी पुट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा इसका 0, तो 1 - 0 इक्वल्स टू क्या होगा 1, एक फिनाइट नंबर आ गया आपका, फिनाइट नंबर आ गया आपका। तो आपको बताया था जब फिनाइट नंबर आ जाएगा तो ये क्या होगा आपका सीरीज जो होगा वो क्या होगा आपका n = 1 to n = इन्फिनिटी, ये आपका क्या होगा n × n+1 इक्वल टू क्या होगा आपका एक कन्वर्जेंट सीरीज होगा आपका।
ठीक है, ये आपका एक कन्वर्जन सीरीज होगा। जैसे यहाँ पे आपको पता है, यहाँ पे देखें, यहाँ पे एन इक्वल टू क्या होगा आपका, यहाँ पे एन इक्वल टू वैल्यू रखेंगे तो यहाँ पे 1 होगा, फिर क्या होगा आपका 2 होगा, फिर 3 होगा, फिर क्या होगा 4 होगा, फिर 5 होगा, ये होगा आपका। ठीक है, ये आपका एक सीक्वेंस आपका मिल गया। अब हम लोग इसका पार्शियल सम निकालें। इसका पार्शियल सम क्या होगा बताइए। S1 इक्वल टू क्या होगा, A1 मतलब 1, फिर S2 इक्वल टू क्या होगा आपका, A1 प्लस क्या होगा, A2 इक्वल टू मतलब 1 प्लस क्या होगा 2। अगर हम लोग S3 निकालेंगे तो क्या होगा आपका A1 प्लस A2 प्लस A3 मतलब क्या होगा 1 प्लस 2 प्लस क्या होगा 3। अगर हम लोग S4 निकालेंगे तो क्या होगा आपका A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 क्या हो जाएगा आपका 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4। इसी तरह करके हम लोग अगर SN निकालेंगे तो क्या होगा आपका A1 प्लस A2 प्लस A3 अप टू कितना होगा AN। तो यहाँ आ जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 3 इक्वल टू क्या होगा N। तो आपको पता होगा यहाँ पे हम लोग क्या निकाल रहे हैं, हम लोग पार्शियल सम निकाल रहे हैं, मतलब SN निकाल रहे हैं। SN इक्वल टू क्या होगा आपका, ये लिख दें आप A1 प्लस A2 प्लस क्या होगा आपका ये जो होगा आपका क्या होगा आपका S1 S2 होगा, S1 S2 S3 अप टू कहाँ SN। जब इसको आप लिखेंगे तो आपको पता होगा तो सब क्या होगा 1 2 3 कहाँ तक आएगा आपका N तक होगा। तो आपको ये पता होगा ये गॉसेस सीरीज होता है और इसका फॉर्मूला होता है। इसका फॉर्मूला आप इसको AP से भी निकाल सकते हैं, डायरेक्ट इसका फॉर्मूला भी होता है आपका। इसका फॉर्मूला लिखते हैं क्या होता है N इंटू N प्लस 1 बाई क्या होगा 2, ये हो जाएगा आपका। अब इसको हम लोग क्या निकालेंगे, इसका लिमिट निकालेंगे। तो लिमिट N टेंड्स टू क्या होगा आपका इन्फिनिटी। और यहाँ से अगर इसका SN का वैल्यू निकालेंगे तो आपको जब इसका वैल्यू निकालेंगे तो N टेंड्स टू इन्फिनिटी और ये आपका क्या होगा N इंटू N प्लस 1 बाई 2। जब इसका वैल्यू निकालेंगे क्या होगा आपका इन्फिनिटी होगा, एक फिनाइट नंबर नहीं होगा। तो ये कैसा सीरीज हो जाएगा आपका डाइवर्जेंट सीरीज हो जाएगा। ठीक है, ये आपका कैसा सीरीज हो गया डाइवर्जेंट। अब ऐसे भी आपको पता ही होगा N एक ऐसा सीक्वेंस है जो क्या सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस कैसा सीक्वेंस है, ये आपका डाइवर्जेंट सीक्वेंस है। और ये डाइवर्ज कहाँ करता है आपको पता ही होगा, डाइवर्जेंट सीक्वेंस है। और ये डाइवर्ज कहाँ करता है प्लस इन्फिनिटी। तो वो चीज़ आपका यहाँ पर भी आया आपका, तो आपको सीक्वेंस से भी आप उसको देख सकते हैं। नेक्स्ट जो है नंबर थर्ड में आप लिखें N इक्वल्स टू 1 टू क्या इन्फिनिटी और ये आपका क्या है N स्क्वायर। ठीक है, N स्क्वायर है। तो आपको यहाँ पे देखेंगे इसका जो किसी पार्शियल सम क्या आ जाएगा, पहले तो 1 होगा, फिर क्या होगा 2 होगा, फिर क्या होगा 3 होगा, फिर क्या होगा 4 होगा, इस तरह करके क्या होगा N स्क्वायर होगा। जब इसका S1 निकालेंगे तो ये क्या होगा आपका पार्शियल सम ऑफ A1 आ जाएगा। इसका मतलब क्या होगा इसका 1 का स्क्वायर। फिर S2 निकालेंगे क्या होगा आपका A1 प्लस क्या होगा A2 आएगा, इक्वल टू क्या होगा 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। जब S3 निकालेंगे A1 प्लस A2 प्लस क्या होगा A3 होगा। तो ये आपका क्या होगा 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस क्या होगा 3 स्क्वायर। अब यहाँ पे आपको क्या करेंगे SN निकालना है। जब SN निकालेंगे पता होगा आपको, SN निकालने के लिए आपको सारा पार्शियल सम आपका ऐड हो जाएगा। S1 S2 S3 सारा पार्शियल सम आपका आ जाएगा। पार्शियल सम सारा अगर आ जाएगा आपका तो ये आपका आ जाएगा क्या आपका 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। ये भी आपका एक गॉसेस सीरीज होता है और ये आपको फॉर्मूला होता है N इंटू N प्लस 1 इंटू 2N प्लस 1 बाई 6। ठीक है, जब इसका लिमिट निकालेंगे आप, तो लिमिट जब इसका निकालेंगे तो लिमिट N टेंड्स टू इन्फिनिटी। तो अगर SN निकालेंगे तो इसका वैल्यू भी क्या आ जाएगा इन्फिनिटी आ जाएगा। तो ये भी कैसा सीरीज है आपका डाइवर्जेंट सीरीज है। तो आपको सीक्वेंस को आपको उसका डाइवर्जेंट होगा तो उसका सीरीज भी डाइवर्जेंट होगा। और अगला हम लोग सीक्वेंस ऑफ फंक्शन के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हम लोग को एक नेक्स्ट एग्जांपल देते हैं जिसमें आप लोग को ऑक्सिलरी सीरीज का एग्जांपल देते हैं। ठीक है, इसका हम एग्जांपल देते हैं यहाँ पे N इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी और ये आपका दिया हुआ है क्या -1 टू दी पावर n। ठीक है, ये दिया हुआ आपका। अब यहाँ से हम लोग को देखना है कि इसका जो एन का वैल्यू कितना है। आप देखें सीक्वेंस का वैल्यू कितना आपका -1 टू दी पावर है। सीक्वेंस का जो टर्म्स आएगा क्या आ जाएगा आपका -1 ये आपका आ जाएगा। अब सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम मतलब हम लोग क्या निकालेंगे S1 निकालेंगे। S1 इक्वल टू क्या होगा A1 मतलब क्या है -1। S2 इक्वल टू क्या होगा आपका A1 प्लस A2 तो क्या आ जाएगा आपका -1 प्लस 1 0। S3 इक्वल टू क्या होगा आपका A1 प्लस A2 प्लस A3 मतलब क्या होगा -1 प्लस 1 इक्वल टू -1। S4 इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका -1 प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आप एक चीज़ ऑब्जर्व करते होंगे कि लिमिट जो है मतलब S जो है लिमिट N टेंड्स टू इन्फिनिटी। मतलब अगर इसको हम लोग SN लिखते हैं तो ये एक बार क्या होगा, एक बार क्या देता है आपका 0 देता है, एक बार क्या देता है आपका एक बार 0 देता है, एक बार क्या देता है आपका -1 देता है।
जीरो कब देता है? जब आपका एन क्या होता है? ऑड होता है। और जी सॉरी एन जब इवेन होता है, ठीक है, जब एन इवेन होता है तो क्या होता है? जीरो देता है, ठीक है। और ये एन जब ऑड होता है क्या होता है? उसका वैल्यू -1 देता है। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि ये जो सीरीज जो है हैंस, ये जो सीरीज है अलग अलग आपका लिमिट्स दे रहा है, तो हैंस सीरीज जो होगा इज ऑक्सिलेटरी, हैंस सीरीज इज ऑक्सिलेटरी, ठीक है। ये ऑक्सिलेटरी सीरीज है आपका, वो सीरीज हम लोग पढ़ेंगे आपको, ठीक है। वो सारा चीज़ हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? हम लोग पॉजिटिव सीरीज, जिसको हम लोग कहते हैं, हाँ पॉजिटिव सीरीज रखें उसको, पॉजिटिव सीरीज बोले, ठीक है। एक पॉजिटिव सीरीज बोले आप। एक होगा आपका अल्टरनेटिव सीरीज, सारे चीज़ का हम लोग सीखने वाले हैं। अल्टरनेटिव सीरीज में एक बार प्लस एक बार माइनस आता है आपका। पॉजिटिव सीरीज में स्लाइटली आपका पॉजिटिव आएगा आपका। नेक्स्ट जो होगा आपका ज्योमेट्रिक सीरीज, ज्योमेट्रिक सीरीज होगा। और जो चौथा होगा ऑर्थो ज्योमेट्रिक सीरीज होगा, ठीक है। ऑर्थो, इसको आप लिख दें ARITHMETIC, ऑर्थो, अर्थमेटिको आपका, ये आपका अर्थमेटिको ज्योमेट्रिक सीरीज, मतलब दोनों मिल के आएंगे आपका अर्थमेटिको ज्योमेट्रिक सीरीज। यहाँ पे हम लोग जो है ये सीरीज पॉजिटिव सीरीज के बारे में हम लोग सीखेंगे, और ज्योमेट्रिक से अल्टरनेटिव सीरीज के लिए ये हम लोग का टॉपिक ही है, ये हम लोग अच्छे से करेंगे। हम आपको फिलहाल हम आपको ज्योमेट्रिक सीरीज और अर्थो ज्योमेट्रिक सीरीज के बारे में आपको बताते हैं। आपको उस ज्योमेट्रिक सीरीज को समझने के पहले आपको ये चीज़ समझे ज्योमेट्रिक सीक्वेंस क्या होता है, जीपी क्या होता है। तो आपको पता होगा अगर आपका ए है, AR है, फिर क्या है AR² है, AR³ है, तो ये आपका क्या होता है? आपका जीपी होता है, ठीक है। ये आपका जीपी होता है। जब इसको हम लोग ऐड करेंगे तो ये आपका क्या बनेगा? आपका ये आपका बनेगा GS, मतलब ज्योमेट्रिक सीरीज बनेगा इसका। ए यहाँ पे क्या होता है? आपका फर्स्ट टर्म होता है, ये आपका फर्स्ट टर्म होता है। आर क्या है? आपका कॉमन रेशियो होता है, ठीक है। आर आपका क्या होगा? कॉमन रेशियो होता है। आर कैसे निकलता है हम लोग को? यहाँ पे निकलता है AN/AN-1, मतलब नेक्स्ट टर्म में प्रीवियस टर्म को हटाते हैं तो आपका आर का वैल्यू होता है। जब आर ग्रेटर होता है या स्मॉलर होता है, या क्या होगा आपका आर का वैल्यू क्या हो सकता है? आर का वैल्यू कम भी हो सकता है, या आप आर =1 भी हो सकता है। ये कंडीशन पे हम लोग सारी चीज़ को हम लोग देखते हैं यहाँ पे। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि ज्योमेट्रिक सीरीज जो है, अगर ये ज्योमेट्रिक सीरीज है तो आपका ये जो कन्वर्जेंट कब होगा वो हम लिखा रहे थे। कन्वर्ज क्या होगा? जब उसको कन्वर्जेंट बोलेंगे। जब कन्वर्जेंट कब होगा? कन्वर्जेंट के लिए आपको ये कन्वर्जेंट तो क्या होगा? कन्वर्जेंट टू A/1 - R, ठीक है। A/1 - R इफ मॉडुलस ऑफ R इज लेस देन 1, मतलब जब कॉमन रेशियो का जो एब्सोल्यूट वैल्यू 1 से कम होगा तो ये होगा, ठीक है। डाइवर्ज कब होगा आपका? डाइवर्ज क्या होगा? डाइवर्ज कब होगा आपका? डाइवर्ज के लिए क्या होगा? जब डाइवर्ज R का वैल्यू 1 से बड़ा हो या तो क्या हो 1 हो, तो क्या होगा आपका? डाइवर्ज होगा। नंबर तीसरा क्या होगा आपका? जब ऑक्जिलेट कब करेगा आपका? ऑक्जिलेट्स फिनाइटली। जब ऑक्जिलेट फिनाइटली कब करेगा? जब आपका ऑक्जिलेट फिनाइटली कब आपका होगा? जब R = क्या होगा? -1। और जब R = आपका ऑक्जिलेट इन्फिनाइटली कब करेगा आपका? ऑक्जिलेट इन्फिनाइटली आपका जो है कब होगा? जब R का वैल्यू क्या होगा आपका? -1 से क्या होगा? लेस होगा, ठीक है। R का वैल्यू जो होगा -1 से लेस होगा तो आपका इन्फिनाइटली होगा, ठीक है। अब यहाँ से ये तो हम आपको बताए आपका ज्योमेट्रिक सीरीज के बारे में। एक आप ऑर्थोमेटिको ज्योमेट्रिक सीरीज के बारे में आप समझ लें। नंबर दूसरा हम बताते हैं। तो इसमें क्या होगा आपका? ए होगा, फिर क्या होगा? A+D इंटू क्या होगा? R होगा, फिर A+2D इंटू क्या होगा आपका? R² होगा। ये आपका अब इसमें क्या होगा? इसका एक चीज़ आप याद रखेंगे, ये जो सीरीज होगा कन्वर्जेंट जो होगा कब होगा? कन्वर्जेंट इफ R का जो वैल्यू होगा, मतलब R का जो वैल्यू होगा एब्सोल्यूट वैल्यू अगर 1 से कम होगा तो क्या होगा आपका? कन्वर्जेंट होगा। और डाइवर्जेंट कब होगा आपका? जब डाइवर्जेंट देखेंगे तो इफ R का जो एब्सोल्यूट वैल्यू जो होगा इसका, वो एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होना चाहिए आपका? 1 से आपका कम अगर होगा तो ये आपका डाइवर्जेंट होगा, ठीक है। ये आपका डाइवर्जेंट होगा कब? जब आपका ऐसा। ओके, तो हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। ये सीरीज में हम लोग जैसे n = क्या है 1 to ∞,
ये आपका 1/2 टू द पावर n है। ठीक, अब हम लोग देखेंगे ये सीरीज जो है कैसा है, आपका कन्वर्जेंट है कि आपका डाइवर्जेंट है। तो आप इसको जिसके टर्म्स को लिख लें, कैसे होगा टर्म्स उसको देख लें आप। तो 1/2 होगा, पहला होगा, फिर क्या होगा 1/2 का स्क्वायर होगा, फिर क्या होगा 1/2 का क्यूब होगा, फिर क्या होगा 1/2 टू द पावर 4, ऐसा होगा। तो जब r निकालेंगे, r निकालने का जो फॉर्मूला होता है ये क्या होगा आपका 1/2 टर्म्स बाई क्या होगा फर्स्ट टर्म। जब इसको कटाएंगे तो क्या आ जाएगा आपका 1/2। अब 1/2 हुआ, इसका मतलब आप ये समझेंगे कि जो r का वैल्यू कितना निकलेगा आपका 1/2। ठीक है, अब अगर इसका r का वैल्यू 1/2 है, इसका मतलब r का वैल्यू क्या है आपका 1 से क्या है कम है। अब बताइए जब आपका ये आपका ज्योमेट्रिक सीरीज है, जब r का वैल्यू 1 से कम होगा तो कैसा सीरीज होगा आपका देख लें। ये आपका इसमें आ जाएगा, आपका कैसा आ जाएगा आपका ये कन्वर्जेंट सीरीज आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा आपका कन्वर्जेंट सीरीज आ जाएगा। तो ये चीज़ आपको समझना है कि कब कन्वर्जेंट होगा, फिर क्या होगा कब डाइवर्जेंट होगा। अब इसी का एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे अगर ऐसा ले लेते हैं n ये आपका 2 टू द पावर n। अब इसको अगर लिखेंगे तो क्या होगा आपका देखें यहाँ पे, यहाँ से आपका क्या आ जाएगा 2 प्लस क्या हो जाएगा आपका 2 का स्क्वायर प्लस 2 का क्यूब प्लस 2 टू द पावर 4, ये आपका आ जाएगा। यहाँ पे r का वैल्यू देखेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, सेकेंड में फर्स्ट को घटाएंगे, डिवाइड करेंगे 4/2 मतलब 4। तो r का वैल्यू जो है ग्रेटर देन क्या है 1 है। इसका मतलब ये कैसा सीरीज होगा आपका डाइवर्जेंट सीरीज आ जाएगा। ये सीरीज आ जाएगा कैसा डाइवर्जेंट सीरीज। तो इस चीज़ को आप समझेंगे जरूर कि कन्वर्जेंट कब होगा, डाइवर्जेंट कब होगा। ठीक है, जब r का वैल्यू आपका -1 हो जाए तो आपका क्या होगा वो ऑक्सीलेट फिनाइटली करेगा। ठीक है, जब r का वैल्यू आपका क्या हो जाए -1 हो तब आपका ऑक्सीलेट फिनाइटली करेगा, और जब r का वैल्यू -1 से कम हो तो आपका ऑक्सीलेट इन्फिनाइटली करेगा। और इसमें आपको याद रखना है, आपको इसमें जो आपका a है a+d है, a+r है, फिर a+2d इंटू 2r है। इस तरह के सेंस पे अगर आपका क्वेश्चन अगर आपका इस तरह के सेंस पे अगर आ रहा है तो r का वैल्यू डिपेंड करेगा वो r का वैल्यू कैसे है। जैसे कि हम एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे, जैसे इसका एग्जांपल लेते हैं। इसका एग्जांपल हम ऐसा लिख लेते हैं हम लोग, जैसे यहाँ पे 2 है, फिर 2 + 3 इंटू क्या है आपका यहाँ पे 1/, यहाँ पे 2/2 + 3, यहाँ पे 2 है, फिर 2 प्लस क्या है आपका 6, यहाँ पे आपका क्या है 2 का स्क्वायर है। तो यहाँ पे आपका क्या अगला होगा 2 प्लस क्या होगा 6 होगा, प्लस क्या होगा आपका 2 का क्यूब। तो यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे जो है ये अब इसी सीरीज में आपका है, ये क्या आपका a और ये क्या आपका a+d इंटू r। तो r का वैल्यू यहाँ पे क्या है देखें 2 है। ठीक है, r का वैल्यू 2 है, इसका मतलब ग्रेटर देन 1 है आपका। r का वैल्यू जो ग्रेटर है ये वाला आ जाएगा कंडीशन। तो ये कैसा सीरीज हो जाएगा आपका डाइवर्जेंट सीरीज आ जाएगा। ठीक है, इस सीरीज को हम लोग क्या कहेंगे डाइवर्जेंट सीरीज कहेंगे आपको। तो ये चीज़ आपको समझ के इसको समझना है। इसी को केस का कार्य करते हैं हार्मोनिक पी सीरीज टेस्ट। ठीक है, हम लोग हार्मोनिक क्या कहेंगे इसको पी सीरीज टेस्ट, हार्मोनिक पी सीरीज टेस्ट। ये टेस्ट क्या होता है वो भी हम आपको समझाते हैं। ये हार्मोनिक पी सीरीज टेस्ट क्या होता है, इसमें सबसे पहले कोई आपका अगर सीरीज दिया हुआ है, ठीक, अगर वो हार्मोनिक प्रोग्रेशन में है, तो अगर आपका ऐसा इस सेंस पे है, अगर n = 1 to n = क्या आपका इन्फिनिटी। हार्मोनिक का मतलब होता है इसका जस्ट रेसिप्रोकल आपका AP में आपका आ जाएगा। ठीक है, तो अगर इस सेंस पे आएगा क्या होगा 1/n⁻p है। ठीक है, अगर इस सेंस पे है तो यहाँ से जो होगा ये इस कन्वर्जेंट, ये क्या होगा, ये केस नंबर 1 बोले, ये क्या होगा कन्वर्जेंट। कब कन्वर्जेंट होगा इसका कन्वर्जेंट इफ p इज ग्रेटर देन 1। अगर p का वैल्यू 1 से बड़ा होगा तो क्या होगा कन्वर्जेंट होगा। और केस नंबर 2 याद रखें, डाइवर्जेंट कब होगा आपका डाइवर्जेंट इफ p का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा लेस देन इक्वल्स टू क्या होगा 1 होगा। तो आपको ये समझना है, ये आपका कन्वर्जेंट, ये आपका क्या होगा आपका डाइवर्जेंट होगा। एग्जांपल हम एक देते हैं यहाँ पे इसका एग्जांपल देखें आप। इसका एग्जांपल में हम लोग लेते हैं, कोई सीरीज लेते हैं, मान लेते हैं सपोज n = 1 to क्या है इन्फिनिटी है। ठीक है, ये है 1/ क्या लेते हैं हम लोग n लेते हैं। ठीक है, n का स्क्वायर लेते हैं। ठीक है, अगर हम लोग n का स्क्वायर लेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, यहाँ से हम लोग देखेंगे n का स्क्वायर होगा तो यहाँ से आप लोग का जो है, तो यहाँ से जो वैल्यू होगा आपका, क्या ये वैल्यू जो होगा आपका इस सेंस पे जा पाएगा कि नहीं जा पाएगा। ठीक है, मतलब आपका हार्मोनिक पी सीरीज टेस्ट में वो जाएगा कि नहीं जाएगा। नेक्स्ट आप देखें आप इस चीज़ को, नेक्स्ट हम लोग अगर देते हैं n = 1 to इन्फिनिटी, ये क्या होगा आपका 1/n² होगा आपका। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें आप n = 1 to इन्फिनिटी, ये आपका जो है 1/n⁻³ है।
ठीक है, 1/n=1 टू ये आपका 1 बाई क्या है n⁴ 1/n⁴ है। ठीक है, तो इस चीज़ को आप समझें, ये चीज़ जो है आपका इसी से इस तरह की चीज़ों को यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ से हम लोग इस चीज़ों को निकाल सकते हैं। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे पी का वैल्यू कितना है, पी का वैल्यू क्या है, यहाँ पे फर्स्ट वाला में क्या है, पी का वैल्यू कितना 2 है। तो पी का वैल्यू 2 है, इसका मतलब क्या है, पी इज ग्रेटर देन 1। इसका मतलब ये है कि ऐसा कि पहला जो है सीरीज जो है आपका n = 1 टू इन्फिनिटी n², ये कैसा सीरीज आपका कन्वर्जेंट है। ठीक है, ये आपका कन्वर्जेंट है। अगला देखिए आप, n = 1 टू इन्फिनिटी, तो ये आपका 1/n³। तो बताइए यहाँ पे p का वैल्यू कितना आपका 3 है, तो ये भी p इज ग्रेटर देन 1 है। इसका मतलब ये भी क्या आपका है, कन्वर्जेंट सीरीज है। ठीक है, ये भी आपका कन्वर्जेंट सीरीज है। नेक्स्ट देखिए आप, n = 1 टू इन्फिनिटी, 1 बाई क्या है आपका n³ सॉरी n का स्क्वायर हो गया n⁴। यहाँ पे p का वैल्यू कितना आपका 4, तो यहाँ पर भी आपका p क्या है, ग्रेटर देन 1 है। तो ये भी कैसा सीरीज है आपका, कन्वर्जेंट सीरीज है। ये भी आपका क्या है, कन्वर्जेंट सीरीज है। ठीक है, ये भी आपका कन्वर्जेंट सीरीज है। ठीक है, नेक्स्ट है हम लोग का, अगर देखेंगे नेक्स्ट पार्ट, अगर हम लोग का ऐसा है n = 1 टू इन्फिनिटी 1/2 क्या है आपका n⁴ क्या है आपका 1/3। ठीक है, 1/3। अब यहाँ पे देखें p का वैल्यू क्या है 1/3 है। इसका मतलब p का वैल्यू जो है लेस देन 1 है। इसका मतलब ये कैसा सीरीज है आपका, डाइवर्जेंट सीरीज है। ये आपका डाइवर्जेंट सीरीज है। कुछ अब सीरीज का रिजल्ट सीखेंगे हम लोग, रिजल्ट्स ऑन सीरीज। ठीक है, कुछ इसका रिजल्ट सीखेंगे। सबसे पहला ये है कि सपोज यहाँ पे अगर कोई एक सीरीज है, ठीक है, मान लेते हैं ये सीरीज है वो कहाँ पे कन्वर्ज कर रहा है, ए पर, और दूसरा सीरीज है ये कहाँ पे कन्वर्ज कर रहा है आपका बी पर। ठीक है, तो ये मतलब ये आपका ए पर क्या कर रहा है, कन्वर्ज कर रहा है, और ये बी पर क्या कर रहा है, कन्वर्ज कर रहा है। तो इसका जो एडिशन जो होगा, मतलब इसका अगर एडिशन लिखें n = 1 टू इन्फिनिटी, ये आपका an + bn, ये जो होगा आपका कहाँ कन्वर्ज होगा, a + b पर वो क्या होगा आपका कन्वर्ज करेगा। ठीक है, ये चीज़ आप याद रखेंगे। नेक्स्ट अगर हम लोग देखेंगे कि अगर ऐसा हो n = 1 टू इन्फिनिटी an, अगर p से मल्टीप्लाई कर दें तो ये जो होगा आपका क्या होगा, p × a पर क्या होगा, वो कन्वर्ज करेगा। ठीक है, ये चीज़ आप याद रखेंगे। ये पहला रिजल्ट है। रिजल्ट नंबर 2 है द कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस और ऑब्जुलेशन बिहेवियर ऑफ सीरीज remain unchanged by the addition, omission और अल्ट्रेशंस, मतलब अल्टर मतलब उसको उल्टा कर देंगे, अल्ट्रेशन ऑफ फर्स्ट फिनाइट नंबर ऑफ सीरीज। ठीक है, ये चीज़ आपको याद देना। अगर मतलब कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस जो ऑब्जर्वेशन होगा, अगर उसको हम लोग क्या करेंगे, वो अनचेंज होगा। कब होगा, अगर कोई फिनाइट टर्म से हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको या तो उसको अल्टरनेट कर दें, या तो फर्स्ट फिनाइट टर्म्स को हम लोग क्या उसको एडिशन कर दें, तो वो क्या होगा आपका अनचेंज होगा। जो बिहेवियर होगा वो आपका बिहेवियर वो एज इट इज होगा। ठीक है, ये चीज़ आप याद रखेंगे इस चीज़ को। जैसे कि मान लेते हैं आपको यहाँ पे एक चीज़ आपको बताया an = क्या था, -1/n। ये इस तरह का जो सीरीज था ये कैसा था आपका, ये सीरीज कैसा था आपका, ऑब्जुलेटरी सीरीज था। अगर हम लोग 4 से मल्टीप्लाई कर दें, या 4 इसको ऐड कर दें, या 4 से इसको डिवाइड कर दें, तो आपका नेचर उसका चेंज नहीं होने वाला है। इसकी नेचर जो होगा आपका एज इट इज होगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आप, नंबर 3, इफ द सीरीज अगर सीरीज जो हो, इफ द सीरीज n = 1 टू इन्फिनिटी इंटू an कन्वर्ज, अगर ये कन्वर्ज होगा
देन अगर इसका लिमिट निकालेंगे, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी ए एन इक्वल्स टू क्या होगा आपका 0। अगर इसका लिमिट निकालेंगे उसका उस सीक्वेंस का, अगर उस लिमिट का वैल्यू 0 हो जाए तो क्या होगा, वो आपका कन्वर्ज होगा। और अगर वो 0 नहीं आ जाए, मतलब आपका लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी ए एन इज नॉट इक्वल्स टू 0, तो वो क्या होगा, हम लोग उसको हम लोग बोल नहीं सकते वो क्या होगा आपका। हो सकता है डाइवर्जेंट हो या तो ऑक्जिलेट होगा, ठीक है। ये देखिए ये क्या होगा, वो आपको डिपेंड करेगा उसका जब टेस्ट होगा तब, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आप, नंबर 4 में देखिए यहाँ पे, तो नंबर 4 में आपका ये है कि पॉजिटिव टर्म सीरीज, मतलब आपको पॉजिटिव टर्म सीरीज आपका मतलब आपको याद रखें सीरीज ही पॉजिटिव टर्म सीरीज एन इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी इंटू क्या ए एन। ये जो पॉजिटिव टर्म सीरीज होगा आइदर कन्वर्ज या तो कन्वर्ज होगा और डाइवर्ज, या तो क्या होगा और डाइवर्ज, क्या होगा ये, या तो कन्वर्ज होगा या तो डाइवर्ज टू प्लस इन्फिनिटी होगा आपका। नेक्स्ट जो है इतना, इस चीज़ को आप याद रखेंगे आप। उसके बाद एक नेक्स्ट टॉपिक है आपका कि वो जो आपका सीक्वेंस का जो है, सीक्वेंस का नेचर कैसा होगा, उससे भी हम लोग सीरीज का नेचर को हम लोग निकाल। ये टेस्ट आपको बता रहे हैं हम, ये सारा टेस्ट हम आपको बता रहे हैं, सारा टेस्ट जो है इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, टेस्ट करेंगे सीक्वेंस को, वो कन्वर्जेंट होगा कि डाइवर्जेंट। पहला तो है आपका एक्सिलरी सीरीज, मतलब इसको कहते हैं हम लोग क्या, एच पी जो सीरीज हम लोग आपको बताए थे, आपको हार्मोनिक सीरीज वाला पार्ट है 1/NP एन ऑफ पी, मतलब आपके अगर पी का वैल्यू क्या होगा ग्रेटर देन 1 होगा तो कन्वर्जेंट होगा। अभी इसको डिस्कस कर चुके हैं, ये लेस देन 1 और इक्वल टू होगा तो ये क्या होगा, डाइवर्जेंट होगा। अगला है डी-एलम्बरेट रेशियो टेस्ट। रेशियो का मतलब होता है पता होगा डिवाइड, रेशियो मीन्स डिवाइड। जब आप लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी UN+1, UN यहाँ पे एक सीक्वेंस है, ठीक है, आप an भी ले सकते हैं इसको। हम लोग यहाँ पे UN को हम लोग सीक्वेंस लिए, ठीक है, यहाँ पे UN को हम लोग क्या लिए, सीक्वेंस लिए। यहाँ पे एक सीरीज शो करेगा, ये आपका इस तरह अगर रहेगा तो ऐसे क्या शो करेगा, एक सीरीज को शो करेगा। अगर उसका UN+1/UN=L हो और L का वैल्यू जो 1 से ज़्यादा हो तो आपका क्या होगा, वो कन्वर्जेंट होगा। 1 से कम होगा तो डाइवर्जेंट होगा, और अगर इन्फिनिटी हो जाए तो डाइवर्जेंट होगा, और अगर 1 आ जाए तो टेस्ट क्या होगा, फेल हो जाएगा, मतलब उससे हम लोग टेस्ट नहीं कर सकते हैं। कोशिश nth रूट टेस्ट। अब देखिए यहाँ पे nth रूट मतलब होता है 1/n, ठीक है, 1/n। यहाँ पे अगर इसकी वैल्यू लिमिट के L निकल जाए तो L का वैल्यू आप यहाँ पे देखें, ये आपका जस्ट उससे उल्टा, रेशियो वाला में क्या होता है, ग्रेटर होता है, और ये 1/n में क्या है आपका, देखिए L का वैल्यू 1 से कम होगा तो कन्वर्जेंट होगा आपका, 1 से ज़्यादा होगा डाइवर्जेंट होगा। L का वैल्यू 1 अगर हो जाए तो टेस्ट क्या होगा, फेल हो जाएगा। फिर रेबिस टेस्ट है आपका, तो रेबिस टेस्ट में क्या होगा आपका, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n इंटू UN/UN+1 -1, ये आपका क्या होगा, ये आपका वैल्यू अगर L आ जाए आपका, अगर ये वैल्यू क्या आ जाए आपका, L आ जाए, और अगर ये L का वैल्यू अगर L आ गया आपका, अगर L का वैल्यू जो है ग्रेटर देन क्या हो, 1 हो, क्योंकि रेशियो वाला ग्रेटर होता है, आपका अगर पावर वाला होगा लेस होगा आपका, ये आपका कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट, ये आपका होगा टेस्ट फेल। तो इस चीज़ को याद रखेंगे आपसे, ये सारा एक टेस्ट डी मॉर्गन एंड बर्ट्रैंड टेस्ट। आप यहाँ पे देखिए लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी एंड log UN/n UN+1 -1, अगर इसका वैल्यू L हो, अगर लिमिट हो, लिमिट का वैल्यू अगर 1 से ज़्यादा होगा तो कन्वर्ज, सब में ऐसा ही है आपका, ठीक है। सारा में थोड़ा सा आपको चेंज होता है। आप देखें यहाँ पे ये वाला टर्म्स आपका आ गया आपका n इंटू UN/UN+1 -1, अगर -1 इंटू log n, ठीक है, n log n वाला ही पार्ट है आपका। अगर उसमें क्या आ जाए, उसमें भी अगर L आ जाए तो आपका L, आपको एक माइनर चीज़ को आपको क्या करना होगा, आपको स्लाइटली आपको जब टेस्ट फील होगा तो आपको आगे बढ़ना पड़ेगा आपको। एक हम इसको लॉजिक से आपको बता देंगे नेक्स्ट क्लास में, इसको जब हम इसका एप्लीकेशन करेंगे। तो ये सारा टेस्ट है आपका, सारा टेस्ट आप याद रखेंगे, फिर हम लोग जब इसको एप्लीकेशन करेंगे तो इसका सारा यूजेज होगा आपका, ठीक है। जैसे आपका लॉगरिथमिक है, डी मॉर्गन्स है, ये सारी चीज़ों को याद रखेंगे। फिर हम एक ट्रिक से आपको ये हम क्लियर कर, एक सीरीज हम लोग का दिया हुआ है, ठीक है, n=1 टू इन्फिनिटी, ये क्वेश्चन है आपका, रूटेड ड्रेन बाय n+1, ठीक है, ये आपका एक क्वेश्चन दिया हुआ है। अब यहाँ से आप इसको ये टेस्ट करना है, ये जो सीरीज है ये आपका कन्वर्जेंट है कि डाइवर्जेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका 2 सीक्वेंस का आपका दिया है, एक रूट अंडर n है, एक दूसरा है n+1। तो यहाँ पे एक्सिलरी सीरीज हम लोग इसको निकालेंगे, एक्सिलरी सीरीज क्या होगा आपको उस चीज़ को निकालेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग जो दिया हुआ है सीक्वेंस, हम लोग UN ले लेते हैं, यहाँ पे सीक्वेंस को यहाँ पे से UN बाई क्या होगा आपका n+1। अब हम लोग क्या करते हैं, एक्सिलरी सीरीज आती है VN को हम लोग लेते हैं। VN का मतलब ये होता है आपका, VN का मतलब ये होगा
कि आपका जो जैसे करो वी एन अगर लें तो वी एन में मतलब होगा कि इसका जो मतलब एन का जो ऊपर में हाईएस्ट पावर तो कितना आपका रूट अंडर एन ही है, और नीचे में एन का हाईएस्ट पावर कितना है आपका एन है। तो यहाँ से कट के क्या आ जाएगा आपका रूट अंडर एन हो जाएगा आपका, ठीक है। ये आ गया आपका एक्चुअली सीरीज आ गया आपका, ठीक है। अब इस चीज़ को हम लोग क्या करेंगे, इस चीज़ को डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी, अब हम लोग क्या करेंगे यू एन बाई वी एन निकालते हैं, यू एन बाई क्या निकालते हैं वी एन निकालते हैं। अब इसको हम लोग लिमिट निकालेंगे, फिर इसका लिमिट निकालेंगे कितना आ जाएगा इसका लिमिट। तो आप इसको हम लोग सबसे पहले यू एन और वी एन का वैल्यू देखें कितना होगा। यू एन का वैल्यू कितना हम लोग का, यू एन का वैल्यू है रूट अंडर एन बाई क्या है आपका एन प्लस वन, और वी एन का वैल्यू क्या है 1 बाई रूट अंडर एन। तो ये आपका जैसे इसको मल्टीप्लाई करेंगे ये आपका जो आ जाएगा आपका कितना आ जाएगा लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी यू एन बाई क्या आ जाएगा वी एन इक्वल्स टू, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो एन बाई क्या होगा आपका एन प्लस वन। इसको आप नीचे कर लेंगे आप, तो जब नीचे करेंगे इसको तो क्या आ जाएगा आपका, ये जो वैल्यू आ जाएगा आपका क्या आ जाएगा, इसको ऐसा लिख सकते हैं हम लोग लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी, लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये एन नीचे आ जाएगा तो आपका क्या होगा आपका 1 बाई एन प्लस क्या होगा आपका एन बाई एन कट के 1 हो जाएगा प्लस क्या होगा 1 बाई एन, ये आपका आ जाएगा। अब अगर इसमें लिमिट का वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा आपका 0, तो ये आपका वैल्यू कितना आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा, ये आपका वैल्यू कितना आ गया एन, इसका वैल्यू एन आपका 1 आ गया। टेस्ट फेल होगा तो मतलब कुछ नहीं होगा, आगे हम लोग चेक कर सकते हैं, हैं। हम लोग आगे चेक कर सकते हैं, लेकिन इसको हम नहीं करेंगे, क्वेश्चन ही गलत लिख दिए। ओके, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग देखते हैं। आप लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखें क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ आपका 1/3 दिया है, प्लस क्या है आपका 1/3, फिर क्या आपका 1 इंटू 2 बाई 3 इंटू 5, ये है आपका, प्लस क्या है आपका 1 2 3 1 इंटू 2 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 5 इंटू 7 3 इंटू 5 इंटू 7, इस तरह का दिया हुआ है। अब सबसे पहले हम लोग nth टर्म को निकालना पड़ेगा हम लोग को, ठीक है। हम लोग को क्या निकालना पड़ेगा, nth टर्म इसका क्या होगा ये चीज़ देखना पड़ेगा। ऊपर में देखिए कैसा है आपका 1 है, फिर क्या आपका देखिए 1 इंटू 1 है 2 है 3 है, ये आपका अगर हम लोग अगर इसका अगर an निकालेंगे तो an का आपका क्या होगा बताएं, an इक्वल टू बता होगा क्या होगा 1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी 1 है, ये क्या होगा 1 प्लस n माइनस 1 1 1 कट जाएगा, ये ऊपर वाला तो n हो जाएगा, नीचे वाला क्या आ जाएगा देखिए आप 3, और फिर क्या आपका 5 है, फिर क्या है 7, इस तरह करके है आपका। तो n इक्वल टू क्या होगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू कितना आपका 2, तो यहाँ पे लिख देंगे 1 प्लस क्या है 2n माइनस 2, तो ये आपका 2n माइनस 1, तो ये आपका नीचे का आ जाएगा। इसका मतलब जो un आपका बन गया, un क्या आपका आ गया, un इक्वल टू क्या आ गया आपका n बाई क्या हो गया आपका 2n माइनस 1, ये आपका आ गया। अब ये चीज़ हम लोग को देखेंगे क्या, अब हम लोग यहाँ से क्या निकालेंगे un प्लस 1 निकाल लेते हैं, ठीक है। हम लोग क्या लेते हैं un प्लस 1 निकालें, जब un प्लस 1 जहाँ पे n है वहाँ पे n प्लस 1 पुट करेंगे तो ये आपका हो जाएगा n प्लस 1, तो आ जाएगा 2n प्लस 2 माइनस 1, तो ये आपका आ जाएगा कितना n प्लस 1 बाई 2n, लिमिट n टेंड्स टू क्या आ जाएगा आपका इन्फिनिटी 2 प्लस क्या होगा 3 बाई n, और यहाँ पे आ जाएगा आपका 1 प्लस 1 बाई n, पुट कर देंगे इन्फिनिटी, यहाँ पे आपका 2 बाई 1 मतलब क्या आ जाएगा 2, l का वैल्यू कितना आ गया आपका 2 आ गया, मतलब l का वैल्यू जो है ग्रेटर आ गया आपका 1 से। तो ये आपका जो सीक्वेंस ये जो सीरीज होगा आपका क्या होगा आपका, ये सीरीज जो होगा इस केस में जो सीरीज होगा वो कन्वर्जेंट सीरीज होगा, कन्वर्जेंट सीरीज है।